हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, 9th और 10th दोनों क्लास के लिए। देखिए, ये टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बेस से स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, किस पर डिपेंड होती है ना, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन, क्षेत्रमिति। अब इसमें सबसे पहली चीज़ देखिए, क्षेत्रमिति या मेंस्ट्रुएशन जो होती है ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पर डिपेंड करती है ना। 2 डायमेंशन 2 वीमा और 3 डायमेंशन 3 वीमा। कैसे देखिए वो मैं बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। त्रिकोण, त्रिभुज। ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज। देखिए, 0 डायमेंशन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ इसे बोलेंगे हम 0 डायमेंशन, है ना। कोई लाइन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है इसमें। और अगर मैं देखिए लाइन खींच देता हूँ, है ना, तो इसको बोलेंगे हम 1 डायमेंशन। ओके, क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन। कट कर दिया मैंने तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। और अगर इसके वन साइड एरो लगा देता हूँ, रे, क्या बन गया? रे, है ना। तो ये 1 डायमेंशन में होती है, इसमें केवल 1 डायमेंशन होती है। बट हमने यहाँ पर लिया है ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, ये 3 डायमेंशन है। त्रिभुज 3 डायमेंशन है। देखिए क्यों है? क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। किससे? 3 भुजाओं से। त्रिभुज की अगर हम डेफिनेशन करें, ये ट्राइंगल, तो क्या बोलेंगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको बता रहा था, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए ए बी सी, है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है। हम ऐसे त्रिभुज का साइन बना देते हैं, ए बी सी। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्या आते हैं? इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए 3 साइड्स हैं, है ना, 3 साइड्स, 3 साइड्स ए बी सी एंड सी ए बी सी एंड सी ए। ओके, 3 एंगल्स ए बी सी मीन्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, नेक्स्ट 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी। देखिए 3 साइड्स यानी कि 3 भुजाएं, ए बी सी सी ए। 3 एंगल्स, 3 कोण, एंगल ए बी एंड सी। 3 वर्टेक्स, कोने ए बी और सी। ओके, पहली प्रॉपर्टीज ये आती है। सेकंड प्रॉपर्टीज, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। देखिए ट्राइंगल में कोई एंगल कितने भी डिग्री का है, अगर हम उसके तीनों एंगल्स को सम करते हैं, टोटल करते हैं, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 sides
द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इज ग्रेटर देन थ्री साइड्स, थ्री साइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर हम एंगल्स की दो साइड्स को सम कर दें तो इन दोनों का सम थ्री साइड, जो तीसरी साइड है, उससे बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थ्री साइड, है ना। दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है द ग्रेटर एंगल्स, है ना। ग्रेटर एंगल, है ना, अपोजिट साइड या उसके सामने की फ्रंट साइड, है ना, ऑफ ग्रेटर साइड अपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल, एक कोई भी ट्राइंगल ले लेता हूँ। सपोज मैंने ये लिया है ना, ये ट्राइंगल लिया है। अब इसका क्या है प्रॉपर्टीज के, जो इसमें सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, है ना भाई। इसको ए बी सी, तो देखिए ग्रेटर एंगल कौन सा है इसमें? एंगल बी, है ना। तो ये ग्रेटर है तो इसके अपोजिट यानी कि सामने वाली जो साइड है वो बड़ी होगी। ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ओके, क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए, इससे आगे और बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं। जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे इंटीरियर, इसके बाहर जो पार्ट है ये आपका एक्सटीरियर। ओके। अब इसमें दो चीज़ होती हैं। देखिए, हाँ, सपोज हम इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए जी, है ना, एच, यहाँ पर ले लिया ओ पी। ओके। अब हम इसमें पता करें भाई इंटीरियर में पॉइंट कौन कौन से हैं, तो जी और एच, एक्सटीरियर में पी और ओ। अब एक चीज़ और, एंगल ए बी सी ये इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर। अगर हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकालें तो क्या करेंगे? देखिए इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें, है ना, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें, है ना, और इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल हो गया इंटीरियर एंगल। क्या हो गया? इंटीरियर। और ये एक्सटीरियर। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए ये एक लीनियर पेयर हो गया। क्या हो गया? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कितने का होता है? 180। या हम इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। देखिए ये टोटल हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, ये वाला लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। और ये कितने का होता है? 180। सपोज देखिए ये आपका 60 है। कितना है? 60। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक, और हमने ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे? 180 माइनस 60, बिकॉज इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री एंड सम, है ना, एंड लीनियर पेयर इज 180। देन एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 120। ओके, 120। इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, इसको निकाल लेंगे, इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। तो ये आती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिए। इससे आगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ओके।
स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल आर टू टाइप्स, फर्स्ट बेस्ड ऑन sides and second based on angle. Triangles are two type, first based on side, based on sides means भुजाओं के आधार पर, based on side भुजाओं के आधार पर triangles are three types. First equilateral triangle, equilateral triangle. देखिए एक बार मैं इसको हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज दो तरह से, दो प्रकार के होते हैं। पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो देखिए मैंने स्टार्ट कराया बेस्ड ऑन साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको हिंदी में हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखिए इसी नाम से आ रहा है समबाहु, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। विच ट्राइंगल्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल, इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए मैंने नाप के नहीं बनाया, बट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मीन्स साइड ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, ऑल साइड्स यानी तीनों साइड्स ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, तीनों साइड्स इक्वल। अब देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं। एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, बट सम ऑफ थ्री एंगल इजकल टू 180 मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180, है ना। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तब क्या होगा? इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। देन 180 अपॉन 3 इजकल टू 60, यानी कि एवरी एंगल इज 60 डिग्री। बात आपकी समझ में आई? देखिए समबाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। मैंने एक त्रिभुज बनाया, भुजा ए बी इजकल टू भुजा बी सी इजकल टू भुजा सी ए, ये ए सी। तीनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी, और तीनों कोणों का योग 180, है ना, यानी कि 180। तो इक्वल है, क्या हुआ? एवरी एंगल इज 60 डिग्री। अब देखिए इसकी हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं। सपोज मैंने लिया ये साइड ए, तीनों इक्वल है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देखिए पेरीमीटर क्या होता है? बोलते हैं बाउंड्री, पेरीमीटर बोलते हैं इसकी बाउंड्री, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स ए प्लस ए इजकल टू 3a। ये हमने इसकी बाउंड्री निकाल दी। अब इसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया, तो देखिए एरिया होता है √3/4a²। ये इसका एरिया होता है √3/4a² मीन्स ये जो अंदर का एरिया ये। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, साइड ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, एंगल ए इजकल टू बी एंगल सी, है ना। अब पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड्स, एंगल ए बी साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मीन्स 3a। एरिया की बात करें √3/4a²। ओके, नाउ सेकंड आता है, उसको बोलते हैं आइसोकल्स, आइसोकल्स ट्राइंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं
समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज से क्या लग रहा है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, जिसकी दो भुजा इक्वल हो, है ना। सपोज ये ऐसे मान लीजिए, है ना, ये साइड ए बी सी मीन्स साइड ए बी इजकल टू साइड ए सी, साइड ए बी इजकल टू साइड ए सी एंड टू एंगल्स। अब देखिए वो दोनों एंगल कौन से हैं जो मैंने भी बोला, टू साइड्स एंड टू एंगल। तो वो दोनों एंगल कौन से हैं, बेस एंगल, बेस ये वाले, ये नहीं ये वाले, यानी कि जो दो ये इक्वल साइड्स हैं इनके बेस के एंगल, है ना, ये डिफरेंट होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल बी इजकल टू एंगल सी, एंगल बी और इजकल टू एंगल सी, एंगल साइड ए बी इजकल टू साइड ए सी, एंगल बी इजकल टू एंगल सी, ये इक्वल होंगे। अब अगर हम इसकी बात करें पेरीमीटर, बाउंड्री, है ना, पेरीमीटर की, पेरीमीटर का फॉर्मूला वही है सम ऑफ ऑल साइड्स या थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड्स। अब आते हैं हम इसके एरिया पर। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया के लिए क्या करेंगे, इस पर हम एल्टीट्यूड डाल देंगे। क्या बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड, यानी कि लंब। इस भुजा पर या इस साइड्स पर हम इससे लंब डाल देंगे, है ना। क्या हो जाएगा ये, हाइट, क्या बन जाएगी, हाइट। तो इसका देखिए एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या है, BC, ये बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो जाती है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका एरिया हो गया। चलिए दो आगे, अभी मैं और आगे समझाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे समझाता हूँ। चलिए देखिए तीसरे नंबर का यानी कि थर्ड नंबर का होता है, उसको बोलते हैं हम स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन क्या है, विषम बाहु में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी कि त्रिभुज की तीनों साइड्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। चलिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है ना, ABC, तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके, ABC एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। देखिए तीनों साइड्स तो अलग अलग होती हैं, साथ में तीनों एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसकी पेरीमीटर की बात करें हम, बाउंड्री, देखिए पेरीमीटर क्या होता है, वही आ जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया, तो देखिए एरिया हम इसका 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से भी निकाल सकते हैं, बट इसका एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है क्या, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, ये मैं इसको थोड़ा आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं उसका आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए इसमें S क्या होता है, S होता है हाफ पेरीमीटर, मीन्स देखिए पेरीमीटर जो होता है वो होता है,
या इसको आप सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये किसके इक्वल होता है? एस के। इसे हम क्या बोलते हैं? एस। ए बी सी क्या होता है? ये हमारी साइड्स हैं, ए बी सी। इससे हम इसका एरिया निकालते हैं। ओके, किसके लिए? विषम बाहु त्रिभुज के लिए। ओके, चलिए ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन साइड। अब आते हैं बेस्ड ऑन एंगल, है ना। फर्स्ट है बेस्ड, सेकंड बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे साइड के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एंगल के आधार पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है? देखिए, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। मीन्स जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब देखिए, न्यून कोण क्या होता है? इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मीन्स 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जिस त्रिभुज में ये तीनों कोण एक्यूट होते हैं, ये न्यून कोण होते हैं, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है? देखिए, जिस एंगल का एक कोण समकोण होता है, यहाँ पर देखिए मैं फिगर बना देता हूँ, इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, इसमें ये एंगल मीन्स ए बी एंड सी। एंगल बी इज राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। देखिए, जब कोई, है ना, इस पे ये साइड है, इस पर एक दूसरी साइड या दूसरी रेखा परपेंडिकुलर हो, तब वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का, है ना। इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज पर पाइथागोरस थ्योरम इसी पर डिपेंड होती है। इसमें क्या होता है? ये हाइपोटेनज होता है जिसे हम कर्ण बोलते हैं, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनज, इस पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। क्या होता है कि हाइपोटेनज का स्क्वायर यानी कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है। उसको चलो मैं आगे समझाऊंगा, फिर भी मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ए सी का होल स्क्वायर इजकल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसमें हाइपोटेनज का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं ओबट्यूज, ओबट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अधिक कोण त्रिभुज। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे देखिए, ये मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये अधिक कोण है, यानी कि ए बी
एंड सी। ओके, अब ये ऑब्टूज एंगल होता कितने का है, देखिए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, है ना, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो देखिए जानकारी आपको बहुत दे दी, आगे इससे आगे और भी समझाएंगे जैसे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस। तो बट मैं समझता हूँ ये जानकारी आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि आज हमने जो नए बैच की पहली वीडियो स्टार्ट की है और धीरे धीरे इसकी बहुत चीज़ें, मेंसुरेशन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका बेस क्या, किस बारे में क्या होता है, 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या होते हैं और इनके क्या फॉर्मूले हैं, देखिए बिल्कुल इस तरह से बताऊंगा कि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए थैंक यू, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में।